आप तो ये बताओ हुकुम कि आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे प्रधान से मिलना है। माफी चाहूँ छोटे हुकुम, पर प्रधान पर इतने चार्ज हैं कि अदालत में पेशी से पहले मैं किसी को उससे न मिलने दे सकती। लगता है थारे और मारे को जहानपुर जाना पड़ेगा। हमने तो अपने आप को सरपंच साहब के हवाले करने का फैसला इसलिए किया कि आपकी और उनकी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमने तो आपको अपना समझकर हमेशा आपकी मदद की। आपने अगर इसे एहसान में लिया, बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर। बोला ना तन्ने धूला राव जाके हुक्म सा के सामने हाजिर होना है, फिर जो हुक्म सा का फैसला होगा हम लोग मंजूर कर लेंगे। अरे चाहे हमें जीवन दे चाहे मौत दे, वो उनकी मर्जी। हमने तो अपने आप को सरपंच सा के हवाले करने का फैसला इसलिए किया कि आपकी और उनकी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। माँ, क्या बात है माँ? आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही, बताइए। क्या बताऊं रणबीर, एक तरफ हम वो प्रगति और उसके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बनवारी साहब और उसकी माँ वो सरपंच के सामने सरेंडर करने की बात कर रहे हैं ताकि हम लोगों के आपस की लड़ाई खत्म हो सके। जाहिल सरपंच के सामने इसलिए सरेंडर करना चाहते हैं ताकि तुम पर जो हमले हो रहे हैं वो ना हो। मैं बनवारी जी और उनकी मासा की इस बेवकूफी भरी सोच से परेशान हूँ रणबीर। क्या बात कर रही हैं माँ? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता नहीं रणबीर, कितनी बेवकूफी वाली सोच है। ननकू शैतान है, पर इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा यो ना पता था। प्रगति के बापू, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब किसी इंसान के माथे पे तो ना लिखा होवे कि वो अच्छा है कि बुरा। बनवारी छोरा, बैठ बैठ। अपनी मालकिन है ना अरुणा जी, वो हमसे बड़ी नाराज है। ये हो गया मासा? अरुणा जी क्यों नाराज होगी? अरे बस वही हुआ जो ना होना चाहिए था। सरपंच के सामने जाने की बात पता चल गई उनको। कैसे मासा? वो ऐसे कि मैं प्रगति को स्कूल जाने से रोक रही थी, समझा रही थी कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के सरपंच सा के सामने समर्पण कर देते हैं। बस ये बात उन्होंने सुन ली और नाराज हो गए। ये तो बहुत गड़बड़ होगी मासा, और जे म्हारे चुपचाप चले जाने की खबर उन्हें मिलती तो मने लागे कि वे और ज्यादा नाराज होती। जब उन्हें यह पता चलेगा कि जिनके लिए वो सरपंच से लड़ते हैं उन्होंने चुपचाप जाके सरपंच के पैर पकड़ लिए तो? सच मासा, हमें अपने इस फैसले पर शर्मिंदा होना चाहिए। हाँ, अब तुझे सोचो कि करना क्या है। भगवान जी की कृपा से
जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अब कम से कम मारी लाडो की पढ़ाई तो ना छूटेगी। दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। अब हम सब शानपुर में ही रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे। दीदी सच, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ उदय, सच में तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अभी दादी साहब मासा और बापू साहब से बात करेंगी। पता नहीं फिर क्या फैसला होगा। अरे ये तो कमला काकी सा है। दीदी चलो, हमारे को लगता है कि इनके साथ कोई अनहोनी हुई है। चलो देखते हैं। चलो तो देखते हैं। क्या हुआ चाची, आप रो काहे रहे हो? कोई बात है क्या? जो उदयपुर से हमारी बहन मीना की पत्री आई है, लागे है जो वो इस दुनिया में नहीं रही। काफी समय से बीमार थी। पर चाची जान, फिर आपको क्या लगे चाची? जे देखो, जे चिट्ठी का एक कोना फटा है। काकी अभी तक तो चिट्ठी खुली भी ना है, तो फिर आपको ये खबर कैसे पता चल गई कि इसमें कोई बुरी खबर है? छोरी, जे चिट्ठी का कोना फटा है। जे चिट्ठी का कोना फटा होने का मतलब जब मरने का समाचार है। रुकिए, मैं ही पढ़ देती हूँ। चिट्ठी तो आपकी बहन ने ही भेजी है, पर इसमें तो एक अच्छी खबर लिखी है। इसमें लिखा है कि इरफान को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है। जी क्या बोले है छोरी? ये चिट्ठी का कोना फटा है, जिसमें जरूर कोई अनहोनी की खबर है। आपको हमारे पर भरोसा नहीं हो रहा है ना? तो रुको, मैं किसी और से पढ़ के सुनवा देती हूँ। पोस्टमैन काका, पोस्टमैन काका। काका देखिए, इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं बोल रही हूँ कि इस चिट्ठी में अच्छी खबर है। बोल रही है कि चिट्ठी का कोना फटा है, इसलिए इसमें पक्का कोई मरने की खबर। तो इसीलिए आप इनको पढ़ के सुना दो कि इसमें कौन सी खबर लिखी है। अरे इसमें तो खुशखबरी है। अरे इरफान भाईजान की तो नौकरी लग गई है। और किसने कहा कि इसमें दुख का समाचार है? किसी ने कुछ नहीं कहा काका, बस इन्होंने अंदाजा लगा लिया क्योंकि चिट्ठी फटी थी कोने से। कह रही है कि चिट्ठी का कोना फटा है, इसलिए पक्का कुछ अनहोनी हो गई है। अरे ये चिट्ठी का कोना तो कैसे भी फट सके? ये सब झूठ मूठ की धारणा है। अरे भाभी साहब, अब तो खुश हो जाओ, गांव घर में लड्डू बांटो, भतीजे को सरकारी नौकरी लग गई है। सच में। अगर आज आप पढ़ी लिखी होती तो आज से रोने धोने के बजाय आज आप खुशी मना रही होती। चिट्ठी का कोना फटा तो एक संयोग था, लेकिन आप ज्यादा परेशान मत होइए। कभी कभी ऐसी बातें भी हमारी आंखें खोल देती हैं। हाँ प्रकृति, तुम ठीक कह रही हो। ये लीजिए आपकी चिट्ठी। चलो उधर, हमें हमारे स्कूल के लिए देरी हो रही है। जल्दी चलो दीदी। गम्मा काकी सा, गड़ी गम्मा। आप तो एकदम से मेहमान निकले जी। जब से गए हैं एक भी बार खबर ना दिया कि आपके गोरी जिंदा है कि मर गई। पर कोई बात ना, जब तक आप ना आओगे जी मैं यही
इसी घर में आपका इंतजार करूंगी। ना तो आप आओगे और मैं आपको ना मिलूंगी तो आपको कितना दुख होगा। वाह रे प्रभु तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं घनी छाया। अरे मैडम जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? बैठिए ना। मैडम जी, आपके साथ मेरी बिंद ना आए। फिर खड़ी क्यों? बैठो, थारा ही घर है। थारे को एक खरी बात बताऊं, जे थारा बीन है ना, कमीना प्रधान है, बड़ी किस्मत वाला। वाह रे प्रभु, क्या जोड़ी बनावे है तू भी। थारे जिसी भोली भाली औरत को दे दिया इतना शातिर और घटिया पति। ना ना, ऐसा मत बोलो मैडम जी। जैसे भी है तो हमारे बीन ही ना। हमारी मासा बोले है कि पति परमेश्वर होए हैं और परमेश्वर कभी गलत ना हो सके, है ना। अरे चुप कर। थारा पति परमेश्वर, थारा ये जो पति परमेश्वर है ना, 4 साल के लिए गया अंदर। कोर्ट ने सजा सुनाई है उसको। ये बोलो मैडम, ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया मेरे बिंद ने? कौन सा अपराध कर दिया? अरे उसके अपराधों की लिस्ट सुनाने लगूंगी तो मैं सुनाते सुनाते थक जाऊंगी और तू सुनते सुनते फिर भी उसकी लिस्ट खत्म ना होने की। एक गांव के भोले भाले लोगों को ठगा है उसने। सरकार द्वारा दिए जा रहे मासूम बच्चों के हक का खाना खाया है उसने। और तो और डोडा के नाम पर अफीम का जहर बेचा है उसने। और बोल, कितने अपराध गिनाऊं तुझे उसके? हाँ? पर मैडम जी, जैसे भी है तो हमारे पति है ना। फिर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड। रे बावली बूझ, घनी भोली है रे तू। अब ध्यान से हमारी बात सुन। थारे बीन ने जो ये अपराध किया है ना, उसकी सजा उसके साथ साथ थारे को भी भोगनी पड़ेगी। अरे ना ना, मैं काहे भोगूंगी? पाप उन्होंने किया है तो सजा वही भोगेगी ना। हाँ, अब आई ना लैंड पे तो ये थारा कान साफ कर और ध्यान से सुन हमारी बात। थारा बीन तो गया 4 साल के वास्ते 14 करोड़ की सरकारी हवेली में, और जाते जाते थारे को छोड़ गया खुला भटकने के लिए। ये क्या बोल रही हो मैडम जी? इतना बड़ा घर छोड़ के मैं काहे भटकूंगी रोड पर? इसलिए क्योंकि आज से और अभी इसी वक्त से इस घर पे लगेगा सरकारी ताला, और जे हमारा नहीं, सरकार का आदेश है। और जो सरकार का आदेश ना मानेगा ना, वो भी जाएगा जेल में। समझ में आई हमारी बात? अरे ना ना मैडम जी, ऐसा ना बोलो। अरे 4 साल बाद हमारे बीन आवेगे तो कहाँ जावेगे? अरे बावली बूझ, तू ये सोच कि तू कहाँ जावेगी। उस बीन की तो चिंता छोड़ दे। हाँ, ये बात भी तो सच्ची है। मैं कहाँ जाऊंगी? हमारा तो दूसरा कोई घर भी ना है। ना ना मैडम जी, मुझे इस घर से मत निकालो। मैडम जी, मुझे तरस खाओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मैडम जी। 2 दिन का समय है थारे पास। सोच ले कि थारे को कहाँ जाना है और क्या करना है। 2 दिन के बाद मैं आऊंगी और इस घर पर लगेगी सरकारी सील। और एक बात, इस घर और उस कमीने प्रधान की सारी संपत्ति पर अब सरकार का कब्जा है। कोई भी सामान अगर इधर से उधर करने की कोशिश की तो। पर नाना मैडम जी, हमारा गहना है वो तो मैं अपने पीयर से लेके आई थी, तो उसमें तो सिर्फ मेरा हक हुआ ना। ये घर और इस घर का एक एक सामान अब सरकारी संपत्ति है। 2 दिन दिए हैं थारे को तरस खाके। 2 दिन, फायदा मत उठाना। अरे मैडम जी सुन के तो जाइए। मैं कहाँ भटकूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? हमारे पास तो कोई ठिकाना भी ना है। हे भोलेनाथ, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। लेकिन आप लोग समझ तो गए कि उस सरपंच के सामने झुकना बेकार है।
मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। आप लोग तो किस्मत वाले हैं कि प्रगति जैसी होनहार बच्ची आप लोगों के परिवार में है। उसका साथ दीजिए आप लोग। परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है और अब हम सबको जम के पढ़ाई करनी होगी और परीक्षा में अच्छे क्रमांक से पास होना होगा। प्रगति, मुझे तेरे से एक जरूरी बात करनी है। हाँ काजल, बोलो, क्या बात है? मैं और मेरी मासा दोनों बापू सा की हरकत से बहुत शर्मिंदा है। अरे काजल, जो हो गया वो हो गया ना, जो बीत गई सो बीत गई। अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। अब हमारी परीक्षा आ रही है, हमें जमकर और मन लगाकर पढ़ाई करना है ना। मैं भी मन लगाकर पढ़ूंगी और तुम भी मन लगाकर पढ़ना। फिर हम लोग अगले साल एक ही कक्षा में एक साथ फिर से पढ़ेंगे। बिल्कुल प्रगति, मैं पूरे मन से पढ़ूंगी। और हाँ, तुम लोगों को ना मैंने एक जरूरी बात बतानी है, ध्यान से सुनना। अपने गांव में ना एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलेगा जहाँ पर बड़े बूढ़े लोग पढ़ेंगे। बचपन में जिन लोगों की पढ़ाई किसी कारणवश नहीं हो पाए, उन लोगों को यहाँ पर फिर से पढ़ाया जाएगा। तो हमारा भी तो ये फर्ज बनता है कि हम लोग वहाँ जाकर कुछ भी, हमें जो कुछ भी आता है थोड़ा तो पढ़ा ही सकते हैं। मैं तो पढ़ाऊंगी। तुम लोगों में से कौन कौन हमारे साथ है? प्रगति, मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी तेरे साथ हूँ और मैं भी तैयार हूँ। प्रगति, और इस नेक काम में मैं भी आप सब लोगों के साथ। अरे टीचर जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारे साथ हो। आप हमारे साथ हो मतलब सब ठीक हो जाएगा। बच्चों देखो, परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है और तुम सबको खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है। और अभी क्लास का टाइम भी हो गया है, तो चलो फिर। ठीक है, चलिए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है माँ, लेकिन इस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं। रणबीर भाई साहब, अरे भाई साहब, मासा आइए ना। मालकिन जी, आप हम लोगों को माफ कर दीजिए। हमें पता है आप हमसे बहुत नाराज हैं। सच में हमसे बहुत बड़ी बेवकूफी हुई है। सरपंच के सामने जाने के विचार से हम लोग बहुत लज्जित हैं। हमारा भरोसा कीजिए। आइंदा ऐसा विचार हमारे मन में भी नहीं आएगा। रणबीर भाई साहब को गोली लगने के बाद ही हम लोगों ने ये तय किया था, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब ना हमारी वजह से तो हो रहा है। और माजी साहब, सरपंच से दुश्मनी भी तो हमारे ही कारण हुई है ना आप लोगों की। बस मालकिन जी, यहीं से हम लोगों ने उल्टा सीधा सोचा। हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं बनवारी जी, देर से ही सही, लेकिन आप लोग समझ तो गए कि उस सरपंच के सामने झुकना बेकार है। मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूं। आप लोग तो किस्मत वाले हैं कि प्रगति जैसी होनहार बच्ची आप लोगों के परिवार में है। उसका साथ दीजिए आप लोग।
कह रहे भारी हो गई क्या? इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, तुम्हारे कान पके हुए हैं क्या? जीप के नीचे आके मर जाएगी ना, गांव वाले बोलेंगे कि गजूधर ने मार दिया। तने मर नहीं है तो ला मैं तने मार ही देता हूँ फिर। देखिए बनवारी भाई साहब, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। मुझे अब आपको एक खबर देनी है। माँ गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने जा रही हैं, जहां गांव के सभी बड़े बूढ़े पढ़ाई कर सकेंगे। मासा, मैं चाहता हूं कि आप भी उस प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आकर पढ़ाई करें। बुढ़ापे में क्या पढ़ाई करेंगे? अभी सरकार तो मरने के बाद की भी योजना बना सके है। भाई मन्ने ऐसे झंझट में ना पड़ना, पढ़ाई में फंस के जान ना देनी मन्ने। मासा, आप बिना कमाल की बातें करती हैं। इतनी बड़ी ढीठ अब बेशरम है ये छोरी। कह रहे भारी हो गई क्या? इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, तुम्हारे कान पके हुए हैं क्या? जीप के नीचे आके मर जाएगी ना, ये गांव वाले बोलेंगे कि गजूधर ने मार दिया। तने मर नहीं है तो ला मैं तने मार ही देता हूँ फिर। अरे हुकुम, जिसकी तरफ आपका इशारा होगा उसी को मिलेंगे वार्ड मेंबर्स के सारे वोट। रघु, हुकुम सर। पंचायत के सारे गांव में ऐलान कर दे कि चौहानपुर गांव में सरपंच जी ने महापंचायत बुलाई है, तो सबका जरूरी है इस महापंचायत में आना।